मैं गारंटी दे रहा हूं उसका सिलेक्शन होता ही होता है। सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर वो बच्चा ऐसा है कि पीसीएम उसका 90 है, अपना टाइम टेबल बना लेता है, सुबह 4 बजे उठ करके 4:30 बजे सो नहीं रहा है, 4 बजे उठ करके पढ़ाई कर रहा है, फिर उसको वैसे नोट्स मिल जाए जो बिल्कुल IMUCT के लेवल के नोट्स हो, मिल जाए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो अपना पढ़ेगा और निकल जाएगा। लेकिन तुम समझो, जो बच्चे चावल में कीड़ा डाल रहे हैं, उनको तुम 900 रुपए 800 रुपए के नोट्स दे दो, किस काम के हैं उनके? मैंने कभी वीडियो बनाया, मैंने कहा कि यार देखो कुछ बच्चे जैसे, और इसको समझना, अगर आप देखोगे ना, कॉमन सेंस की बात है, और कितना अनकॉमन है ये आज के टाइम पे, कॉमन सेंस कितना अनकॉमन है। तुम लोग यहाँ पे आए हो, तुम लोगों ने अपनी अपनी फीस पे करी, सबको पता है कितनी फीस है, ठीक है। जो बच्चा तुमसे पहले आया, ऑफ कोर्स उसने तुमसे ज्यादा फीस पे करी है, ज्यादा फीस पे करी है, हॉस्टल का रेंट भी इतने टाइम तक पे किया है। अब वो बोल रहा है कि मैं ना सर अप्रैल और मई में यहाँ पे नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहूंगा? तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि मैं 1.5 महीने का रेंट बचा लूंगा या 2 महीने का रेंट बचा लूंगा। 2 महीने का रेंट कितना बचाया आपने? 17,000 रुपीज, यही तो बचाओगे। अब तुमने 17,000 बचा लिए, यहां पे 2 रहे डेली टेस्ट, और फिर हो रहा है डिस्कशन, और फिर आपको चांस मिल रहा है कि आप अपनी एनालिसिस करो और ग्रूम करो और ग्रूम करो और ग्रूम करो। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, हर साल ये होता है कि अगर कोई भी बच्चा उतने टेस्ट दे दे, 15 के 15 टेस्ट दे दे, और उसके बाद अगर वो ग्रो कर जाए उस टेस्ट को लेकर के प्रॉपर एनालिसिस के साथ, और इसके पीछे साइकोलॉजी है। उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि देखो, तुमने आज टेस्ट दिया, हो सकता है तुम्हारा टेस्ट 1 खराब हो, तुमने सर के साथ में डिस्कस किया, तुम्हारे 200 में हो सकता है 40 नंबर आए, तुमने सर के साथ में डिस्कस किया, मैं बोलूंगा कि बेटा एक काम कर, 40 आए ना, 45 पे फोकस कर। तुमने दूसरा टेस्ट दिया, 45 आए, 50 आए, 55, 60, 15 टेस्ट तक तुम जाओगे, तुम आराम से 80-90 तक पहुंच जाओगे। इन टेस्ट का लेवल IMUCT से थोड़ा सा अप ही है। जिस दिन तुम IMUCT का टेस्ट देने जा रहे होगे, उस दिन तुम्हें बिल्कुल नया नहीं लगेगा। तुम्हें ये लगेगा कि इससे पहले ऐसे सेम 15 टेस्ट मैंने दिए हुए हैं, सबका एनालिसिस किया, सबका डिस्कशन किया, सब पे रिवीजन किया है। तुम आराम से 100 क्रॉस करोगे, 100 नहीं तो 90 तो तब भी क्रॉस करोगे, 80 तो क्रॉस करोगे। सिलेक्शन तो तुम लेकर के जाओगे। जो बच्चा घर पे है, क्या वो टेस्ट दे रहा है? नहीं। एनालिसिस, करेक्शन, पढ़ाई तो क्या कर रहा होगा वो तो भगवान ही मालिक है। अब उसने पूरी फीस भी दे दी और हॉस्टल फीस भी दे दी, केवल 17,000 रुपए बचाने के लिए उसने अपने करियर को कुर्बान कर दिया। अब मुझे ये बताओ, इसमें क्या समझदारी है? और जब मैं ये वीडियो बना करके डालता हूं, लोग कहते हैं अरे सर आपको नहीं पता कि हम कितने, अबे मैं भी गरीब था, मैं खुद गरीब था। मेरे पिताजी के पास कोई बहुत बड़ी जॉब वॉब नहीं थी। मैं जब पढ़ता था तो मैं पहले पढ़ाता था और फिर पढ़ता था। अपनी जेईई की प्रिपरेशन मैंने 1 साल ऐसे भी करी है कि मैंने पहले खुद पढ़ाया और फिर पढ़ाया, तो मुझे पता है गरीबी क्या होती है। मुझे मत बताओ क्या होती है गरीबी। हमने गरीबी में, अपनी गरीबी में ही 24 साल निकाले मैंने, उसके बाद पैसे कमाने चालू किए। तो ये मत बताओ, जो ये बोलते ना सर हमारी मजबूरी आप नहीं समझ सकते, मैं फॉर्म भरने में ही इतने पैसे खर्च कर दे रहा हूं, तो तुम मत करो मर्चेंट नेवी। जो ये रो रहा है ना कि मेरे फॉर्म भरने में ही पैसे खर्च हो जा रहे हैं, मत करो मर्चेंट नेवी, क्योंकि तुम फीस नहीं पे कर पाओगे। फिर कहते हैं नहीं एजुकेशन लोन तो मिल जाएगा सर। बेटा एजुकेशन लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी खर्चे होते हैं। तुमसे 2,000 का फॉर्म नहीं भरा जा रहा, 17,000 रुपए तुम वो वाले बचा रहे हो जिस समय पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल है कि तुम्हें यहीं रहना है। एग्जाम के 1 साल पहले अटैक नहीं आता, पैनिक अटैक। एग्जाम के 10 दिन पहले पैनिक अटैक आता है कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर वहां पापा काम नहीं आते, क्योंकि पापा तो बेल्ट मारते हैं। पापा से कह दो कि पापा अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, पापा बेल्ट उतारते कि बेटा इधर आ, साल भर से कर क्या रहा था तू। अगर ये लोग, ये जो बच्चे हैं ना, ये अगर अपने पिताजी को बता दें कि पापा मैंने आपके ना 17,000 रुपए बचा दिए और साल खराब कर दिया, कहां है तुम्हारा कॉमन सेंस यार? चलो तुमने बचा लिए, 1 साल तो तुम्हारा है। अभी एक बच्चा भी ऐसा आया हुआ है जिसने पिछले साल ऐसे बचाए थे पैसे, अभी बैठा हुआ ऊपर, पूरा 1 साल खराब करके रैंक ले आया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया उसका। सिलेक्शन मतलब कंपनी में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि थोड़े से पैसे बचाने थे। 6 महीने बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या फायदा है बताओ इसका? तुमने पूरा 1 साल खराब कर लिया। अब तुम्हें 1 साल की वैल्यू इसलिए नहीं पता है क्योंकि अगर 1 साल तुम शिप पे निकालते और वहां पे शिप में 8 महीने सेलिंग कर लेते 1 साल में, ठीक है, और मैं डेक कैडेट की नहीं, मैं बोल रहा हूं थर्ड ऑफिसर की, थर्ड ऑफिसर की बात करो, 2 लाख रुपए एवरेज है, 8 महीने में 16 लाख रुपए। क्यों रियलाइज नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है, कोई सोचना ही नहीं सिखाता इस तरीके से।
कि भाई हम एक साल अगर खराब कर रहे हैं तो एक साल का मतलब, कई लोगों की तो जिंदगी खराब है, क्योंकि एक साल खराब हो गया ना, माँ बाप बोलते हैं ऐसा कर, तू रहने दे, तू मत पढ़, मर्चेंट नेवी का ड्रीम ही खत्म हो जाता है। जिनका रह गया उनका भी एक साल डिले कम से कम होगा, और एक साल में 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए जा रहे हैं। अब उनको मैं बोलूं ना बेटा तेरे अकाउंट में 16 लाख रुपए देखो विजिबल है, तेरे फोन में दिख रहे हैं कि हाँ एक्सिस बैंक के अकाउंट में 16 लाख रुपए मिलेंगे तब जब तेरा आईएमयू में रैंक आ जाएगा। अब इसको बचाने के लिए कितने पैसे खर्च करोगे? करोगे ना? लेकिन अभी कितने दिख रहे हैं? 17,000 बचा लेते हैं, 1,500 बचा लेते हैं, 500 रुपए बचा लेते हैं। अबे टाइम की वैल्यू ही नहीं है तुम लोगों को। और जो यहां रुके हैं वो कितने कलाकार हैं, वो पैसा भी दे रहे हैं, फीस भी दे चुके हैं, टीचर्स उनके ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम चीटिंग करेंगे। तुम इनको 800 रुपए के नोट्स देकर के पास करा दोगे? तुम्हें सीरियसली लग रहा है कि इनको 800 रुपए के नोट्स देकर के पास कराया जा सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है इस बात की कि इनको 800 रुपए के नोट्स देंगे और पास? दूसरी बात, जो नोट्स है, 800 रुपए का नोट कोई चोर दे सकता है जिसने किसी के नोट्स चुराए हो। तुम एक्चुअल में अगर देखोगे ना, नोट्स खरीदने भी जाओगे एज अ टीचर, मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा, मैं कई सारे इंस्टीट्यूट्स के नोट्स जो है वो भी जेई वाले, वो सब मंगाता हूं। मैथमेटिक्स के सारे नोट्स, जेई मेंस के, नीट के, 2,000 रुपए में दे रहा है एक सब्जेक्ट के। अब मेरे लिए 10,000 रुपए देना बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत जगह से खरीदते रहता हूं, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा है। आप इंस्टीट्यूट का नाम लोगे, उसका मटेरियल मेरे पास मिल जाएगा। लेकिन वो भी कितने का दे रहा है? 2,000 रुपए का, जो आदमी बना रहा है। 800 रुपए का कौन देगा? जो चुरा रहा है। ये होती है बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये जो जियो ने किया था ना शुरू में, फ्री का डेटा, फ्री का डेटा, बेटा बेटा आ जाओ बेटा, फ्री का डेटा, फ्री का डेटा, सब पहुंच गए। क्या अरे डेटा मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है, चलो आ जाओ। एक बार चंगुल में फंसाया उसने, आराम से फ्री की आदत लगाई, उसके बाद कहा तुम मेरे गुलाम हो, तुम हमसे ही लोगे। लोगों ने उस समय पे सारे नंबर बदल करके, पापा का नंबर, अब पापा जियो, दूसरा नंबर आ गया पापा जियो, फ्री का डेटा, मम्मी मम्मी जियो। तो ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत स्ट्रेटेजी है, दिस इज अ गुड स्ट्रेटेजी। अगर आपको किसी मार्केट में एंटर करना है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है फ्री में चीजें दे दो। हम भी बांटते हैं फ्री में, कि फॉर्मूला बुक फ्री में ले जाओ, वन शॉट लेक्चर फ्री में ले जाओ। लेकिन आप जो ढंग की चीजें दे रहे होते हो ना फ्री में या मिनिमल चार्जेस में, पहली बात तो उसमें कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी बात, तुम ऐसा सोच के देखो ना यार, कि तुम अगर चलो 800 रुपए के नोट्स लेकर के जा रहे हो, ठीक है, अब मैं तुम्हें 800, 900, 1,000 रुपए के नोट्स लेकर के जा रहे हो पढ़ने के लिए, मैं तुमसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर वो 5 क्वेश्चन तुमने यहीं के यहीं बता दिए तो शायद वो नोट्स तुम्हारे काम आ जाएंगे। अगर तुम वो 5 क्वेश्चन नहीं बता पाए, वो नोट्स तुम्हारे लिए जीरो है। पहला क्वेश्चन है डॉपलर्स इफेक्ट का फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन है एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन, है पता? बोलो बोलो। वही गलत हो गया। ये भी गलत है यार, सॉरी। हाँ एक से मैं 5 पूछूंगा, वैसे बैठ जाओ। अगर आप 5 के 5 बता पा रहे हो देन वो नोट्स आपके लिए यूजफुल है। अगर आप 5 के 5 नहीं बता पा रहे हो, वो नोट्स आपके लिए यूजलेस है, आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, 2 मैंने पूछ लिए थे फिजिक्स के, अब 2 मैं पूछ लेता हूं मैथमेटिक्स के, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले पूछूंगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस में एलएमएन में एक कंडीशन होती है, वो पता है? बोलो। जिसको याद है उसके लिए वो नोट्स काम के हैं। ठीक है, नहीं याद है भूल जाओ। हाँ ठीक है, नहीं मतलब मैं नोट्स वैसे भी हम तुम्हें दे रहे हैं यार, जो नोट्स जिसने लिया है नोट्स, नोट्स उससे ज्यादा जब वो कंपेयर करेगा तो उसको दिखेगा कि अपनी क्लास में ज्यादा नोट्स मिले हुए। ठीक है, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, हाईलाइट वाला, होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, एक और केमिस्ट्री से पूछ लेता हूँ कुछ बेसिक सी एक चीज पूछ लेता हूँ।
आफ्बाउ प्रिंसिपल क्या होता है? अगर ये पांचों आपको इसी मोमेंट पे आते हैं, पांचों के पांचों इस मोमेंट पे आते हैं, नोट्स आपके काम आ जाएंगे। पांचों के पांचों नहीं आते हैं, पांच में से एक भी नहीं आता, नोट्स आपके लिए यूजलेस है। क्योंकि बेसिकली जो नोट्स आपको मिल रहे होंगे उसमें फॉर्मूले ही होंगे, ठीक है, फॉर्मूले हम ही तुम्हें क्लास में पढ़ा रहे हैं। अगर तुम्हारे लिखने और पढ़ाने के बाद फॉर्मूला याद है तब तो वो नोट्स तुम्हारे काम के हैं, अगर उसके बाद भी नहीं याद है तो वो नोट्स तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है इन सब चीजों को पहचानने का। दूसरी बात ये है यार कि देखो तुम ऐसे भी समझो, अगर तुम लोग कोई पढ़ रहे हो फ्री में, फ्री की चीजें जो मिल रही होती है उसको समझने का एक बहुत बहुत सिंपल सा तरीका है। मुझे बस इतना बताओ, मर्सिडीज कोई फ्री में देता है? नहीं देता। अच्छा ठीक है, टाटा टाटा सिएरा मिल जाएगी? नहीं। अच्छा, मारुति ऑल्टो फ्री में मिल जाएगी? फ्री में। देखो उसका भी अपना एक प्राइस है ना। मारुति, क्या मारुति की कार तुम्हें स्कूटी के प्राइस में मिल जाएगी? मारुति नहीं नहीं नहीं, मारुति यार न्यू, हाँ सेकेंड हैंड मिल जाएगी, चोरी का माल, चोरी का माल मिल जाएगा स्कूटी के प्राइस में। समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है? तुम लोग जो मर्चेंट नेवी में जॉब करने जा रहे हो फ्री में काम कर लोगे, एक महीने की सैलरी दे देना बस फ्री में, एक दिन ना करें हम तो। जब तुम नहीं करोगे तो दूसरा तुम्हारे लिए क्यों करेगा? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, ये जो चीजें होती है ना फ्रीबीज, ये फ्रीबीज केवल एक तरीके फंसाने के लिए होती है और कुछ नहीं होता। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। जो लोग ये रोना रोते रहते हैं ना कि हमारे पास वो क्या कहते हैं, हमारे पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं, आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे, भाई तुम छोड़ो इस जॉब को, तुम कुछ और देखो कि हमारी मजबूरी हमारी। ये रोना मत रो, अगर तुम्हें लाइफ में ग्रो करना है रोना बंद करना पड़ेगा। नहीं है, अरेंज करो यार पैसे। मेरे पास पैसा नहीं था अपनी फीस देने का, एक पैसा नहीं था, ठीक है, मेरे घर वालों ने निकाल दिया था कि हम नहीं देंगे तेरे पैसे, खुद ही पढ़ ले जाकर के। तो मैंने अरेंज किए थे। कैसे अरेंज किए थे कि मैं जाकर के 9, 10, 11, 12 की पहले क्लासेस लेता था और लेकर के पैसे लेकर के आता था। फिर मैंने देखा कि इस पैसे से मेरा कितना काम हो सकता है, उतना काम किया एंड देन ग्रो किया अपने आप को, ठीक है ना। कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं थे, अरेंज किए कहीं से, हर एक चीज मैंने अरेंज करी है कहीं ना कहीं से। अरेंज करो, क्योंकि जब आपको कहीं प्लेटफॉर्म पे चढ़ना होता है ना, आप नीचे पड़े हुए हो और ये प्लेटफॉर्म है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहां पे आ जाऊंगा और तब मैं ग्रो हो जाऊंगा, तो प्लेटफॉर्म पे चढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। प्लेटफॉर्म को देख करके रोना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि अरे मेरे पैर तो दर्द हो रहे हैं, मैं कैसे चलूंगा। दर्द हो रहा है तो हाथों से चलो, नहीं हो रहा तो कुछ और जुगाड़ करो, डंडा पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, लेकिन वहां तक पहुंचना है तुम्हें। तुम्हारा टारगेट है एनी हाउ यहां से यहां तक पहुंचना, क्योंकि एक बार प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे तो तुम अपने घर की शक्ल बदल दोगे। और अगर तुम छाती पीटते रहे ना कि हम पे पैसे नहीं है, हम तो ये बचा ले, हम तो वो बचा ले, कुछ नहीं होने वाला। देखो रियलिटी थोड़ी ब्रूटल होती है, बट रियलिटी यही है मेरे, और ये रियलिटी ना मेरे टाइम पे बदली थी ना तुम्हारे पे बदलेगी। मेरे टाइम पे जो लोग रोना रो रहे थे, आज वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाते अपने दोस्तों को। हमारे ही साथ के लड़के जो ये सब रोना रो रहे थे ना, वो आज अपनी शक्ल नहीं दिखा पाते, फिर वो गुम हो जाते हैं कहीं, वो मिलते ही नहीं है। उस मोमेंट पे बड़े इसेंशियल लग रहे होते हैं कि अरे यार इसकी बात तो कितनी लॉजिकल है यार, ये बात तो कितनी अच्छी लग रही है। कोई लॉजिकल नहीं है, सब बकवास है, सब बकवास है। मैं पहले ही बता रहा हूं, जो लोग ग्रो कर रहे होते हैं अपनी दम पे ग्रो करते हैं, और आपको अपनी दम पे ग्रो करना है तो मेहनत करना चालू करो, चीटिंग करना बंद कर दो। सबसे पहला काम है, सबसे पहला रूल, ग्राउंड रियलिटी चेक करो अपनी कि मेरी एक्चुअल रियलिटी है क्या। चीटिंग करना बंद करो, एनालिसिस करो, डिस्कशन करो, ये सब करना बंद कर दो। और दूसरी चीज ये है, जितनी ज्यादा मतलब वो लूप फॉलो करो ना, एक्शन लिया, एनालिसिस, करेक्शन, स्मॉल सक्सेस, फिर एक्शन, एनालिसिस, करेक्शन, एक और स्मॉल सक्सेस, फिर एक्शन, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और ज्यादा दूर तो है भी नहीं, एक महीने में तुम्हें अपने आप दिखाई पड़ जाएगा तुम्हारी मास्टरी कहां तक पहुंच रही, कहां तक नहीं पहुंच रही, खत्म बात। तुम्हारे पास टाइम है क्या ये सब चीजें करने के लिए? नहीं है, तो क्यों पंगे लेने यार, फोकस करो एक जगह, ओके। और भाई जो भी मैंने बोला है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, कॉमन सेंस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अनकॉमन है, इसलिए IMU सिटी, अनकॉमन मतलब लोग कॉमन सेंस से सोच ही नहीं पा रहे हैं। विवेक दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है, लेकिन लोग उससे सोच नहीं पा रहे हैं,
कई लोग उसमें भी चैट जीपीटी लगाने लगते हैं। व्हाई शुड आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी, चैट जीपीटी प्लीज टेल मी। किसी ने कह दिया नहीं क्लॉड आ गया आज, तो वो प्रोग्रामिंग करके बता रहा है, तो वो क्लॉड पे जाकर के पूछ रहा है व्हाई शुड आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी। अब क्लॉड तुम्हें नहीं जानता है भाई, वो नहीं बता पाएगा कि तुम्हें। अपना बुद्धि अपना विवेक इस्तेमाल करो, ठीक है। रियलिटी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल होता है ना, गुरुत्वाकर्षण का बल, कि यदि आप छत से गिरो नीचे तो नीचे ही गिरोगे, भले ही आप कोई भी हो। कई लोगों को लगता है कि अरे नहीं हम अपर कास्ट है, कोई बोलेगा नहीं हम लोअर कास्ट है, हमें तो आरक्षण मिल रखा है, कोई बोलेगा नहीं नहीं हम तो इस धर्म के हैं, वो कहेगा नहीं हम इस मजहब के हैं। तुम सब ही नीचे गिरोगे, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल है वो ये नहीं देख रहा होता है कि तुम्हारा कास्ट, रिलीजन, क्रीड, रेस क्या है, कोई मतलब नहीं, आप नीचे ही गिरोगे। ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताए, ठीक है। कि आप कितनी भी कलाकारियां करते रहो कि हम चीटिंग करके ओवर स्मार्ट बन लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। एक साइकिल चुपचाप फॉलो करो, नहीं तो रोते रह जाओगे। कई लोग ये जो अपने वो ब्लेम गेम लेकर के बैठे रहते हैं ना, कि मेरे से ये काम इसलिए नहीं हो पाया, मेरे से वो काम उसलिए नहीं हो पाया, ऐसा इसलिए नहीं हो पाया, वैसा, ये केवल आखिरी के बहाने होते हैं। जब अपन बर्बाद हो गए तब उसके बाद के बहाने होते हैं। और मैं कई लोगों को पहचानने का तरीका होता है यार। आप इस चीज को सीखो, जैसे हम लोग क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं। कल हम लोग गए क्रिकेट मैच खेलने के लिए। कल क्रिकेट मैच खेलने के बाद मैं जब मैच खेलने गया तो मैं ओपनिंग पे गया और मैं शायद दूसरी या तीसरी बॉल पे आउट हो गया। अब उसका तरीका क्या होता है कि जब दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो जाओ, जो ब्लेम गेम खेलने वाला इंसान होगा वो पता आकर के क्या बोलेगा, अरे यार बॉल ना थोड़ी सी घूम गई, बॉल ना थोड़ी सी फास्ट निकल गई, बॉल ना ऐसी निकल गई, बॉल वैसी निकल गई, बॉल। मुझे पता है कि मेरी गलती है कि बॉल बाहर जा रही थी, मैंने उसको छुआ, ये मेरी गलती है और मैं आउट हो गया। और दूसरी किसी की गलती नहीं होती। मैच हार गए तो मैच हारने के बाद फिर 10 लोगों की, मेरी गलती, सबसे पहले मेरी गलती है, उसके बाद में क्योंकि टीम हारी है तो टीम की गलती है, बट सबसे पहले किसकी गलती है, मेरी गलती है। अगर वो बॉल जा रही है और मैं उसको छू रहा हूं और आउट हो रहा हूं और फिर मैं बोलूंगी नहीं गलती बॉल की थी, कैसे गलती बॉल की थी या मेरे बैट की थी, कैसे, वो मेरी है भाई वो गलती। तो आ करके मुझे अपने ऊपर गुस्सा निकालना है। कैच अगर मेरे हाथ से छूट गई तो मैं ये बोलूंगा कि मैं जज नहीं कर पाया, वो कैच मेरी गलती। देखो दो तरीके, एक क्या हुआ, मैं जज नहीं कर पाया, मेरी गलती है, मैं जज नहीं कर पाया। दूसरा क्या है, अरे आंखों में सूरज आ गया था, सूरज इधर है, मेरी आंखों में सूरज आ गया सर। भाई तुमसे कैच नहीं हुई, उल्टी साइड कैच आ गया था सर मेरे, उल्टी साइड। अरे उल्टी साइड है या सीधी साइड है, हाथ में कैच आया, आपसे छूट गया, मतलब किसकी गलती है, आपकी गलती है। रूल बिल्कुल सिंपल है। कैच कहीं पे भी आया, मेरे हाथ में एक कैच आया, छूट गया, तो ये मेरी गलती है कि मैं जज नहीं कर पाया कि कैच कहां आने वाला था, इसमें किसी और की गलती नहीं है। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी नहीं यार उसकी गलती थी ना, कैच उसने कैच गलत डायरेक्शन में दिया मुझे। आप यहीं से ही समझ लोगे कि कहां किसकी गलती थी, सामने वाला क्या बोल रहा होता है। जैसे वो बोलता पता लग जाता है कि ब्लेम गेम खेलने वाला इंसान है या अपने ऊपर काम करने वाला इंसान है। तो अपने ऊपर काम करने वाले इंसान बनो। ब्लेम गेम खेलोगे तो लाइफ टाइम खेलते रहोगे, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अपने ऊपर काम करोगे तो ग्रो कर जाओगे वहीं से, ठीक है।